फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 21 तक। हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। पेतरुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभा में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को सभा के बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम के रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार ना हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें और अब से यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। तुम ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय, उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाते जाते हैं। अनुवाक्य। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है, उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। उसने मुझे बार बार दंड दिया है, किंतु उसने मुझे सर्वनाश से बचा लिया है। अनुवाक्य। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ,
तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उनमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है जहाँ धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया। अनुवाक्य: मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15 तक। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अबदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित हैं और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से 2 को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठ धर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 से है। पद संख्याएं 13 से 21 तक। पेतरुस और यूहन्ना महासभा के सामने हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु के नाम पर एक लंगड़े को, जन्म से लंगड़े को चंगाई प्रदान की थी। पुनर्जीवित प्रभु यीशु की शक्ति पेतरुस और यूहन्ना के द्वारा उस लंगड़े में चली गई और वह चंगा हो गया। तब से महासभा के सदस्य पूछताछ करने लगे और पेतरुस और यूहन्ना ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उनको समझाया कि आप लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर मरवा डाला, किंतु पिता ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित किया है। आज के पाठ में हमने सुना कि पेतरुस और यूहन्ना के आत्मविश्वास और उनके मनोबल को देखकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे समझ गए कि वे यीशु के साथ थे। महासभा के सदस्यों को मालूम था कि पेतरुस और यूहन्ना अशिक्षित थे, अज्ञानी थे, मछुए थे, गलीलिया के रहने वाले थे। महासभा के सदस्यों का मानना था कि गलीलिया दूर दराज इलाके के लोग
अशिक्षित है, वे पापी हैं, वे अच्छे नहीं हैं। और ये मछुए यीशु के साथ रहकर ज्ञानी हो गए हैं, वे हिम्मत से भर गए हैं। यह सच है, जो कोई यीशु के पास जाएंगे वे सब ज्ञानी बन जाएंगे, हिम्मत से भर जाएंगे। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने भक्तों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना की। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 22-23 में प्रभु यीशु की प्रार्थना है। अपने भक्तों के लिए प्रभु की प्रार्थना है। पिता ईश्वर से यीशु प्रार्थना करते हैं, तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा, और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। तो यीशु के साथ रहने वाले ईश्वर की महिमा पाएंगे, वे नई सृष्टि बन जाएंगे, उनका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए संत पेत्रुस अपने पत्र में लिखते हैं, विश्वासियों को याद दिलाते हैं। संत पेत्रुस के पहले पत्र अध्याय 2 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। यीशु में विश्वास करने वाले मामूली व्यक्ति नहीं है। पेत्रुस आगे लिखते हैं, पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। ईश्वर के कृपा पात्र बनकर हम लोग प्रभु के लिए महान कार्य कर सकते हैं। इसलिए संत पौलुस लिखते हैं, हम प्रभु के राजदूत हैं, यीशु मसीह के राजदूत हैं। हम मामूली लोग नहीं हैं, विश्वासी लोग नई सृष्टि बनकर ईश्वर की संतान का जीवन बिताते हैं। संत यूहन्ना यही लिखते हैं, यीशु हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। राजवंश, याजकों का राजवंश है हम लोग। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ साथ हम कामना करते हैं सभी लोग यीशु के पास आए, यीशु के साथ रहें, आत्मविश्वास के साथ हिम्मत से आगे बढ़ सके। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रयास करना है। आज के सुसमाचार में बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम लोग घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक मनन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सुना कि सप्ताह के प्रथम दिन सुबह प्रभु यीशु जी उठे। पुनरुत्थान सबसे महान चमत्कार है। यीशु जी उठने के कारण हम हिम्मत के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जीवन का अंत नहीं है। पुनरुत्थान हमें सिखाता है कि आगे हमारा जीवन है। इस जीवन के बाद अनंत जीवन में हम लोग प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु पुनर्जीवित है, महिमान्वित होकर अनंत काल तक शासन करते रहेंगे। पुनरुत्थान में विश्वास करने वालों का जीवन बदल जाता है।
मरियम मगदलेना ने सबसे पहले पुनर्जीवित यीशु के दर्शन किए। प्रभु यीशु ने उससे 7 अवधूतों को निकाला था, फिर भी पुनर्जीवित यीशु को सबसे पहले देखने वाली वह महिला है। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर कितने भी बंधन क्यों न हो, यदि हम यीशु के पास जाए, पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करें, यीशु हम सबों को महिमान्वित करते। वह महिला सबसे पहली प्रेरित बन गई। उसने जाकर यीशु के अन्य शिष्यों को यह सुसमाचार सुनाया। याद रखें, सबसे पहली महिला जिसने गब्रियल दूत के द्वारा संदेश पाया था, वह माता मरियम है। माता मरियम के बाद इस मरियम मगदलेना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो पिता ईश्वर हर प्रकार के लोगों को अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए इस्तेमाल करते। आगे हमने सुना 2 शिष्यों को भी यीशु ने दर्शन दिए और उन्होंने भी जाकर यीशु के अन्य शिष्यों को यह समाचार सुनाया। उन्होंने विश्वास नहीं किया। बाद में यीशु उनके भोजन करते समय दिखाई दिए। यीशु ने उनके अविश्वास और हठधर्मी की निंदा की, फिर भी यीशु उनमें विश्वास करते, उन पर भरोसा रखते हुए आदेश देते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना हर एक विश्वासी का कार्य है। हम लोगों को 2 प्रकार से सुसमाचार सुनाना है। सबसे पहले हम अपने आप को पवित्र जीवन बिताकर हमको सुसमाचार बनना है। हम जानते हैं कि 4 सुसमाचार है, मत्ती, मार्कुस, लूकस, योहन, 4 सुसमाचार हम मानते हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है एक 5वां सुसमाचार है, वो आप और मैं, हम सुसमाचार बनकर रहें। हमारे जीवन से लोग यह अच्छा समाचार समझे। दूसरा है हम प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा करते हुए सारी सृष्टि को सुसमाचार में भागीदार बनाना है। मेरे घर से करीब 5 किलोमीटर दूर कुछ मिशनरी लोगों ने आकर 2-3 पहाड़ खरीद लिए। उन पहाड़ों पर केवल घास उगती थी, एक पे पेड़ नहीं थे। हमेशा हवा चलती थी, हमेशा कुहासा रहता था। और उन्होंने आकर आश्रम शुरू किया, पेड़ लगाना शुरू किया, सुसमाचार का प्रचार शुरू हो गया। और उसी जगह पर कई प्रकार के पेड़ उगने लगे। आसपास के लोगों को समझ में आने लगा कि जो सुसमाचार सुनाते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं, उनकी ज़मीन पर न केवल घास बल्कि तरह तरह के पेड़ पौधे उग सकते हैं। और उनके कार्यक्रम का विकास होता गया। आज वह जंगल जैसे इलाका हो गया है। उनको देख करके कई पड़ोसी लोग उनके समान जीवन बिताने लगे, पेड़ पौधे लगाने लगे। उस पूरे इलाके का काया पलट हो गया। भाई और बहनों, हम सबों को सुसमाचार सुनाना है, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना है। साथ साथ हमारे इस परिवेश को, हमारी पृथ्वी को, सारी सृष्टि को हमें प्यार करना है, आदर के साथ उनके साथ व्यवहार करना है। सभी वस्तुओं में ईश्वर की छाप है, इसलिए हमें सभी सृष्ट वस्तुओं के प्रति श्रद्धा रखनी है। उन सभी वस्तुओं को
बर्बाद नहीं करना है, पेड़ पौधों को लगाना है, उनको प्यार के साथ बढ़ावा देना है। वे हमारी भलाई के लिए काम करते हैं, हमको भी उनकी भलाई के लिए काम करना है। हमारे संत पापा फ्रांसिस हमको समझाते हैं कि यह पृथ्वी हमारा परिवार है, हमारी जमीन जायदाद यह सबों के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इन सबों को हमको बर्बाद नहीं करना है। हम सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाए, सभी मनुष्यों को, सभी जीव जंतुओं को, सभी पेड़ पौधों को, सभी निर्जीव वस्तुओं को सुसमाचार सुनाना है। यह हमारा कर्तव्य है। हम कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब सारी सृष्टि को सुसमाचार सुना सके, हम अपने जीवन में सुसमाचार बनते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।